ये दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया था कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दे दी है। ठीक है, उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल दी गई वो दी गई मोज़ले द्वारा, जिसको कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, यही टेबल आज भी वैलिड है और आज हम यही टेबल पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने दी थी? सर हेनरी मोज़ले ने दी थी। कब दी थी? साल था 1913, 1913, गिवन बाय हेनरी मोज़ले इन 1913। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो इस टेबल को और उसे अलग बनाती है वो था किस बेसिस पे इसे कैटेगराइज किया गया टेबल को। ठीक है, देखिए अभी तक हमने देखा कि एटॉमिक मास पर जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे वो सब टेबल में टैबुलेट किए गए। हेनरी मोज़ले ने मास की जगह एटॉमिक नंबर लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटॉमिक नंबर लिया हेनरी मोज़ले ने। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर टैबुलेट है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नहीं, नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें याद रखनी है। किसने दिया? हेनरी मोज़ले ने। कब दिया? 1913। किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। ठीक, आइए अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड है। कितने? 18 ग्रुप, 7 पीरियड, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने पहले लेक्चर में देखा था ग्रुप्स क्या होते हैं। वर्टिकल लाइंस, जो ये थी हमारी ग्रुप 1, ग्रुप 2। ठीक है, पीरियड क्या थे? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पीरियड 1, पीरियड 2, इस तरीके से। अरे क्या थे? ग्रुप 1, ग्रुप 2। ठीक, इस तरीके से। तो ये अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ है। पहले आप ये जान लीजिए कि कितने पीरियड थे उसमें और कितने ग्रुप थे। 7 पीरियड, 18 ग्रुप। ठीक, ये देखिए इसमें जो ग्रुप 1 था वो था एल्कली मेटल का, ग्रुप 2 था वो था एल्कली अर्थ मेटल का। ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप 3 बोरोन फैमिली। ठीक, ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हेलोजेंस, ग्रुप 18 इनर्ट गैस और नोबल गैस। आइए हम थोड़ा देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा था। ये रहा आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये देखिए, ये हो जाएगा ग्रुप 1, ये हो जाएगा ग्रुप 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। उसी तरीके से ये हो जाएगा पीरियड 1, ये हो जाएगा पीरियड 2, ये 3, और ये पूरा 4। देखिए ये पूरा पीरियड नंबर 1, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, और ये 8वां। तो इस तरीके से हमने पीरियड्स देखे, ग्रुप देखे। 18 ग्रुप हैं इसमें। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, पहला हमने देखा क्या था? एल्कली मेटल। ये देखिए, ये जो पूरा है ना, हाइड्रोजन हीलियम, ये वाला जो था हमारा पूरा का पूरा, ये क्या है? हमारा एल्कली मेटल है। ये एल्कली अर्थ मेटल है। ठीक है, ये बोरोन फैमिली 13, ये 14 कार्बन फैमिली, ये 15 नाइट्रोजन फैमिली, ये 16 ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ये 17 हेलोजेंस, ये 18 आपके इनर्ट गैस। तो ये यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको आप एक बार देख लीजिए ढंग से। देख लिया? एक बार क्लियर कर देख लीजिए इसको। अब देखिए, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है,
क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो ये है इसे कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और ये जो बीच में है ना, ये वाले इन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, स्मॉल डी, ठीक है। और नीचे वालों को एफ ब्लॉक। नीचे भी देखिए क्या है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की सीरीज है, ठीक है। तो ये क्या है, एस, ये क्या है, पी, ये क्या है, डी स्मॉल पी, ये क्या है, एफ, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में कहाँ से आते हैं, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। पी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में कहाँ से आते हैं, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, ठीक है। और एफ ब्लॉक तो ये नीचे है ही, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये देखिए यही चीज लिखी गई है इसमें, एस ब्लॉक ग्रुप 1 ग्रुप 2, पी ब्लॉक ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, डी ब्लॉक ग्रुप 3 से ग्रुप 12। ये नंबर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है सबके, ठीक है। ये 1 2 एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, ये 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक, ठीक है। इसी तरीके से लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, लेंथेनियम का नंबर 57, एक्टिन का नंबर 89, ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि पूछ लिया जाता है लेंथेनियम सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से एटॉमिक नंबर से, याद होना चाहिए 57। वैसे ही एक्टिनाइट सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, 89 से, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक। ये देख लीजिए आप एक और बार। आइए अब डिस्कस करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स। देखो सबसे छोटा जो पीरियड है ना वो फर्स्ट पीरियड है, क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, देखा, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। ये देखिए ये है पहला पीरियड, एक हाइड्रोजन एक हीलियम, सिर्फ 2, ठीक है। तो सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, फर्स्ट पीरियड है। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। शॉर्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, क्यों, उसमें 8 एलिमेंट ईच हैं, ठीक। उसके बाद लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड कहा जाता है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को, उन दोनों में 18 एलिमेंट हैं। और लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है सिक्स्थ और सेवन्थ को, जिनमें 32 एलिमेंट हैं ईच, ठीक है। तो याद रखना है लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, ग्रुप सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड लॉन्गेस्ट है, कितने एलिमेंट है, 32। शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, फर्स्ट पीरियड, कितने एलिमेंट है, सिर्फ 2 एलिमेंट। शॉर्ट पीरियड कौन सा है, सेकंड एंड थर्ड, कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट। लॉन्ग पीरियड कौन सा है, फोर्थ और फिफ्थ, कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट ईच, ठीक है। देखिए इन एलिमेंट्स में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की संख्या 50 है, ट्रांजिशन एलिमेंट की संख्या 40 है, इनर ट्रांजिशन की एलिमेंट की संख्या 28 है। देखिए अभी हम कुछ साइलेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे इस पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि मेटल्स नॉन मेटल्स किस तरीके से इसमें एडजस्ट हैं। तो देखिए जो ग्रुप 1 था, ये पहला वाला ग्रुप जो था, इनको कहते हैं एल्कली मेटल्स, यानी कि ये मेटल्स का ग्रुप है, एल्कली मेटल्स का, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, ये देखिए ये वाला है, ठीक है। ये है एल्कली मेटल्स, ये है एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। ग्रुप 1 एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स, ठीक। तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना वो सिल्वर्ड कलर्ड होते हैं, एक्सेप्ट सीजियम जिसका कलर क्या है, गोल्डन कलर। ये कुछ फीचर्स हैं, ये कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने डिस्कस किया था ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है पहले, तो इनके पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव, एंड दे आर मोस्ट एक्टिव मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं और मोस्ट एक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है।
ये इतने रिएक्टिव होते हैं, पानी के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं। ठीक, पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं ये। इसीलिए इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो जो सोडियम और पोटेशियम है उनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। ये इतने रिएक्टिव होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सा हमारा मेटल है या कौन सा एलिमेंट है जिसे केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम। यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये इतने रिएक्टिव होते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा आता है एल्कली अर्थ मेटल। हमने पढ़ा था ना, एल्कली मेटल के राइट में ग्रुप सेकंड एल्कली अर्थ मेटल है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि सिल्वर कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं थोड़ा, और लो डेंसिटी मेटल, डेंसिटी थोड़ा कम होती है इनकी, हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, लेस एक्टिव देन एल्कली मेटल। ये थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं एल्कली मेटल के कंपैरिजन में। ठीक, उसके बाद देखिए एस ग्रुप पढ़ लिया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? 13 to 18। सबसे पहले आ जाती है हमारा ग्रुप नंबर 13 जिसे कहते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, बोरोन बिहेव एज अ मेटलॉइड। ठीक है, रेस्ट आर मेटल्स। बोरोन एक ऐसा है जो मेटलॉइड की तरह बिहेव करता है बोरोन फैमिली में। मतलब पहला ही मेंबर मेटलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है, बाकी सारे मेटल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन है बोरोन। आ जाता है क्वेश्चन ग्रुप 13 में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मेटलॉइड की तरह बिहेव करता है? वो होता है बोरोन। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एल्यूमिनियम है ना वो Al2O3 ऑक्साइड बनाता है जो कि एम्फोटेरिक है, बेसिक और एसिडिक दोनों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कौन सा ऐसा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। नाम याद रहना चाहिए आपको, एम्फोटेरिक। ठीक है, इसके बाद ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। ये जानना है बस, ग्रुप 14 का नाम कार्बन फैमिली है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाता है ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना नाइट्रोजन होता है? 3%। ठीक है, और एक ये इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ बिस्मिथी एक अकेला मेटल है नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। ठीक, नाइट्रोजन फैमिली में एक अकेला बिस्मिथी मेटल है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन फैमिली। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ये बात ध्यान रखिए, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है स्पेस में और अर्थ में। ठीक है, ये यूनिवर्स में पूछ लेते हैं, एक अर्थ क्रस्ट में पूछ लेते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अर्थ क्रस्ट में कौन है? ऑक्सीजन। उसके बाद आता है ग्रुप 17 हैलोजेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए इनके बाहर ना सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चाहिए इन लोगों को। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक है, हैलोजेंस क्या होते हैं? बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हैलोजेंस के पार्ट हैं। ठीक है, देखिए मोस्ट एक्टिव। उसके बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। ये याद होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। ये याद होना चाहिए, लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो आपको याद होना चाहिए फ्लोरीन। ठीक, जो हैलोजेंस है ना उनके सारे एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं। ठीक है,
जितने भी हाइड्रोजन हैं उनके सारे एलिमेंट, जो हाइड्रोजन ग्रुप है उनके एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन मेटल्स। ठीक, उसके बाद आ जाइए इसमें, फ्लोरीन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, और ये अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मरकुरी एक अकेला मेटल है जो कि लिक्विड है ना, तो उसी तरीके से ब्रोमीन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। ठीक है, और आयोडीन क्या है, सॉलिड है। पर इंपॉर्टेंट यहाँ ब्रोमीन को याद करना है। ठीक, यही फैक्ट्स पूछता है एग्जाम में आपसे। उसके बाद ग्रुप 18 सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक, तो हमने देखा ग्रुप में कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम एक चीज पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट जिन्हें कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? तो आपने देखा पीरियोडिक टेबल के इस तरफ, ठीक है, इस तरफ क्या है, मेटल्स हैं, इस तरफ मेटल्स हैं, इस तरफ नॉन मेटल्स हैं। ये जो बीच में बेल्ट दिख रहे हैं आप, ग्रीन कलर की, ये कलर कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये जो आप एक बेल्ट दिख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये होते हैं हमारे, ये देखिए, इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये जो हैं हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करते हैं। ये देखिए, ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हमारे नॉन मेटल्स और मेटल्स को अलग करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ग्रुप नंबर 13 से, देख रहे हैं, ये देखिए बोरोन फैमिली, ग्रुप नंबर 13। तो जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स शुरू होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स करते क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं को मेटलॉइड्स भी कहते हैं। ठीक, जो मेटल्स और नॉन मेटल को अलग कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट हो रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये पूछ लेता है। ठीक है, पहला एलिमेंट देखा, बोरोन, याद है आपको? बोरोन फैमिली में केवल बोरोन ही ऐसा था जो कि मेटलॉइड था, बाकी सब अलग थे, ये अलग था। ठीक है, तो वो ये यहाँ से पता चल जाता है हमें। तो इस तरह हमने देखा। अब हम थोड़ा बहुत पॉइंट्स पढ़ेंगे आपके पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, वो यही है कि जो मेटलॉइड्स हैं वो जिगजैग मोशन मैनर में अरेंज है। अभी देखा हमने ऐसे करके अरेंज थे ना। ठीक है, वो मेटलॉइड्स थे। बोरोन फैमिली ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद 58 से लेकर 71 तक की जो सीरीज है उसे लेंथेनाइड्स कहते हैं। ये नंबर याद रखिएगा, 58 से लेंथेनाइड स्टार्ट है, 89 से 103 तक एक्टिनाइड स्टार्ट है। ठीक है, हमने देख लिया था। अब आइए कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एटॉमिक साइज। किस तरीके से हम जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक साइज देख सकते हैं, कैसे वेरी कर रहा है एटॉमिक साइज पीरियोडिक टेबल में। तो आप ये देखिए, गोइंग ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, क्या मतलब है इसका? एटॉमिक साइज जो होता है ना, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, ठीक, और जैसे गोज ऑन डिक्रीजिंग अराउंड द पीरियड, मतलब जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं एटॉमिक साइज घटता जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। क्या कहा? जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं, ग्रुप में नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है हमारा। ठीक, और जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं एटॉमिक साइज घटता जाता है हमारा। ठीक है, कभी कभार आपको पूछ लेंगे कि
दो एलिमेंट दे देंगे, उनका आपको बताना पड़ेगा एटॉमिक साइज किसका छोटा है किसका बड़ा है, तो आप पीरियोडिक टेबल अगर आपको ध्यान है तो आप बता सकते हैं। वैसे भी देखिए, लिथियम का बड़ा होगा, बेरिलियम का छोटा होगा, बोरोन का और छोटा होगा, कार्बन का और छोटा होगा। ठीक है, ऐसे करके घट रहा है हमारा और ऐसे करके बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, तो हम नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब फ्लोरीन का थोड़ा छोटा होगा, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का उससे बड़ा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एटॉमिक साइज डिफाइन होता है। ये याद कर लीजिए प्रॉपर्टीज, ये पूछ लेता है कि वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई साहब इंक्रीजेस। ठीक है, और वैसे ही वाइल ग्रोइंग अलोंग द पीरियड मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है वैलेंसी। देखिए, वैलेंसी जो होती है ना, वो पीरियड में पहले इंक्रीज होती है। जैसे हम पीरियड अलोंग द पीरियड चले तो पहले तो इंक्रीज होगी वैलेंसी, फिर क्या होगा, मिडल तक इंक्रीज होगी, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, देखिए ये मिडल मान लीजिए इसको, पहले वैलेंसी इंक्रीज हुई मैक्सिमम, फिर डिक्रीज हो गई मिडल में पहुंच के। ठीक है, फर्स्ट इंक्रीजेस टिल मिडल देन डिक्रीजेस, याद रख लीजिए इस चीज को। ठीक है, एक पॉइंट और है कि इन ग्रुप टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, जब हम ग्रुप में जाते हैं नीचे तो टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, लूज करने मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता बढ़ती है, बट गेन करने की क्षमता डिक्रीज होती है। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। याद कर लीजिए इन पॉइंट्स को, एक्चुअल क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखिए, पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए, हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 91 मेटल्स हैं, 20 नॉन मेटल हैं। पहले भी डिस्कस किया था 7 मेटलॉइड हैं, याद होना चाहिए। ठीक, 91 मेटल, 20 नॉन मेटल और 7 मेटलॉइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं ना तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, और डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, जब पीरियड में जा रहे होते हैं ना तो वो डिक्रीज करता है। सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर इसका होगा जो सबसे लेफ्ट में होगा, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा राइट में जाते जाते। ठीक, हमने देखा भी था पहले, हमारे राइट साइड क्या थे, मेटल्स थे, इस साइड क्या थे, लेफ्ट साइड नॉन मेटल्स थे, बीच में मेटलॉइड थे। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता 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 यहाँ तक आया, उसके बाद नॉन मेटल्स में चला गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ग्रुप में जाने में क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बट लेफ्ट टू राइट जाने में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, और एक पॉइंट ये है कि 80% से ज़्यादा एलिमेंट्स के हैं हमारे मेटल हैं। देखा था ना हमने जिगजैग लाइन के, इस तरफ बहुत सारे एलिमेंट्स थे, इस तरफ कम थे। ठीक है, और एक चीज और याद कीजिए कि जो यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितनी भी है ना वो सारे मैन मेड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पूछेगा कि मैन मेड एलिमेंट कौन से एलिमेंट के बाद स्टार्ट होते हैं। तो यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर 92 के बाद हमारे 118 तक सारे के सारे मैन मेड हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना
वो जो है वो राइज करता है मिडल तक। ठीक, जैसे ही हम लोग मिडल में पहुंचते हैं एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के, तो तब तक वो राइज करता है, बट फॉल्स टू वेरी लो वैल्यू ऑन द राइट। मतलब पहले यहाँ से बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर कम होने लग जाता है। ठीक है, मिडल तक तो बढ़ता है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद बहुत कम वैल्यू तक डिक्रीज हो जाता है हमारा। ठीक, तो ये हमने देखा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, देखिए अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने में, बट अप टू बॉटम डिक्रीज होता है। जब ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं ग्रुप में तो ये डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। कोई भी केमिकल रिएक्टिव कब होगा, जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें अगर उसको एक या दो या तीन, अगर उसको सिर्फ एक चाहिए होगा तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अगर उसको दो चाहिए होगा तो थोड़ा कम रिएक्टिव होगा, अगर उसको तीन चाहिए होंगे तो वो उससे भी कम रिएक्टिव होगा। सिमिलरली अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अगर दो करेगा तो थोड़ा कम रिएक्टिव होगा, तीन करेगा तो थोड़ा कम रिएक्टिव होगा। ठीक, तो उस तरीके से देख सकते हैं हम लोग, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियड में, केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। मतलब लेफ्ट से राइट जाने में ठीक है, तो जो केमिकल एक्टिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड जाने में पहले तो डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज हो जाती है। ठीक, कैसे डिक्रीज होती है, पहले पहले उसके पास एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ग्रुप में। जब वो थोड़ा राइट में आता है तो उसको दो इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा कम रिएक्टिव हो जाता है। सिमिलरली लास्ट लास्ट में आते आते उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और लास्ट में उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना, तो पहले रिएक्टिविटी घटी फिर रिएक्टिविटी बढ़ी। ठीक है, उसके बाद आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड में। देखिए इन पीरियड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। ठीक है, जो बेसिक नेचर होता है ना ऑक्साइड का वो डिक्रीज करता है, लेकिन एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक, समझ गए, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ग्रुप में क्या होता है, नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक, तो ये हमने पीरियोडिक टेबल का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें आप मान के चलिए अगर केमिस्ट्री पूछी जाएगी तो केमिस्ट्री में से 30 से 40% क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं। जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे फैक्ट्स हैं वो सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है, अब आप एक रीडिंग बुक से मारिए इसकी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहे आप एसएससी के ले लीजिए चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी के ही ले लीजिए, जिसमें साइंस आती हो, उसमें से देखिए कि पीरियोडिक टेबल के कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए उनकी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।